शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से श्रीपाद की अनुभूति और उसे समझने के लिए गुरुदेव की व्याख्या, जो कि हमारे लिए उस अनुवाद को अति सुलभ कर रही है। श्रीपाद ने जो प्रार्थना करी, ऐसे तो शायद हम समझ ना पाते अगर गुरुदेव की उसमें साथ व्याख्या ना होती। व्याख्या से उनके मन के पीछे के क्या मनोभाव हैं, किस भाव से, किस लीला के प्राकट्य के कारण उन्होंने ये प्रार्थना करी, वो सब हम बड़ी सुलभता से जान पा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में श्रीपाद ने किशोरी जी की जय जयकार करी और जिन 5 विश्लेषणों से करी उसकी हमने चर्चा करी। आज श्रीपाद 53वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, दुकूलम विभ्रणामत कुछ तटय कंचुक पटम प्रसादम स्वमान्या स्वकर तलदत्त प्रणयतः स्थिताम नित्य पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरीम आत्मानम किमहि सुकारिम सुकुमारिम नुकुल्ये। तो श्रीपाद ये बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि किशोरी जी प्रीतिवश स्वामिनी के अपने हाथों से दिए गए प्रसाद स्वरूप पटवस्त्र और कंचुकी धारण करने वाली नित्य पार्श्व स्थिता और उनकी विविध परिचर्याओं में रत चतुर सुकुमारी किशोरी के रूप में क्या मैं अपनी गणना करूंगी। कहने का तात्पर्य कि हे किशोरी जी, आप मुझे अपनी प्रसादी कंचुकी और पट वस्त्र दोगी ऐसी, और मैं आपके समीप सदा रहूंगी। क्या मैं ऐसी कभी आपकी परिचर्या करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपकी सखी, आपकी दासी मंजरी स्वरूप में क्या अपने आप को कभी देख पाऊंगी। सरल शब्दों में इसको समझे, दुकूल विभ्राणा मथ कुछ तटई कंचुक पटम प्रसादम, आपकी प्रसादी। कभी ऐसा होगा कि आप अपनी प्रसादी पटु वस्त्र और अपनी प्रसादी कंचुकी मेरे को अपने हाथों से स्वमिन्या स्वकर तलदतम प्रणयतः प्रेम से अपने हाथों से आप अपनी कंचुकी और अपने पट वस्त्र क्या मुझे कभी दोगी। स्थिताम नित्य पार्श्वे विविध परिचर्यैक, मैं आपकी परिचर्या करते हुए नित्य आपके साथ रहूंगी। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं नित्य ऐसे आपके साथ रहूं। और चतुराम किशोरिम आत्मानम किमहि सुकारिम नुकुल्ये, ऐसी सखी, ऐसी चतुर सखी क्या मैं आपके साथ कभी रह, चतुर मतलब एक्सपर्ट, क्या ऐसी एक्सपर्ट सखी बन के, मंजरी बन के क्या मैं कभी आपके साथ रह पाऊंगी। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है और इतनी सरल और इतनी सुंदर कि हम लोगों के जैसे हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलनी चाहिए। हमारे हृदय का तादात्म्य ऐसी प्रार्थना के साथ इसी अवस्था में, ये तो साधक अवस्था की प्रार्थना है। नहीं तो हम देखते हैं जैसे सिद्धावेश में श्रीपाद कहीं कहीं सेवाओं की प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या मैं कभी ऐसे आपको अभिसार पे ले जा पाऊंगी, क्या मैं कृष्ण का आपके साथ मिलन करा पाऊंगी। तो ये स्वरूपावेश की प्रार्थनाएं हैं, मगर ये ऐसी प्रार्थना है कि देखो इसमें बाबा बोल रहे हैं, इसमें तो ऐसे है कि दैन्य के उदय होने के कारण श्रीपाद भी अपने आप को अजात रति का साधक मान रहे हैं। मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं अभी कि उनकी रति उत्पन्न नहीं हुई है, तो रति उत्पन्न करने के लिए हमारी क्या प्रार्थना होगी, बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। दैन्यतावश कहिए या कृपावश कहिए, हम लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। साधक अवस्था में बाबा बोलते अति आस्वादन होना चाहिए, और साधक अवस्था जो है ये अति आस्वादन की ही अवस्था है असल में। तभी तो जितने भगवान के देखो नित्य पार्षद भी हैं वो सारे यहाँ पे आके साधना करना चाहते हैं। और इस प्रकार की जो साधना है जिसमें इस प्रकार का चिंतन हो, जैसे श्रीपाद का चल रहा है, ऐसे हृदय की अनुभूति हो, तो साधक अवस्था भी अति स्वादनीय हो जाती है, अति आस्वादन होता है साधक अवस्था में। ऐसा नहीं है
क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा समझते हैं कि अभी तो साधक अवस्था तो बड़ी शुष्क अवस्था है, इसमें तो बड़ा बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, आसक्तियां छोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है, ये सब कर, तो ये तो बड़ा शुष्क है, ये तो अभी प्रैक्टिस है। इसमें तो जैसे एक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो बड़ी कठिन होती है जब तक वो बन नहीं जाता, हालांकि बनने के बाद भी कठिन है, लेकिन तब उसकी आदत पड़ जाती है तो इसलिए वो उतनी कठिन नहीं लगती। तो हम लोगों के साथ भी ये कठिन तब तक है जब तक हमारा आवेश इस देह में है और अभिलाषा भी इसी देह से है, सुख की अभिलाषा भी इसी देह और देहात्मिक बुद्धि से है। एक बार यदि हमारी अभिलाषा उस तरफ हो जाए, एक बारी अभी हमारी अभिलाषा जो है वो किशोरी जी की ऐसे मंजरी बनने की हो जाए, उनकी ऐसी सखी बनने की हो जाए, हमारे हृदय से भी ऐसे प्रार्थना निकले, पार्श्वेर स्थिता विविध परिचर्यक चतुराम किशोरी सुकुमारिम नु कुलिये के मां, मैं कब बनूंगी आपकी ऐसी सखी। तो ये अवस्था जिसको हम बोल रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल अवस्था है साधक की, यही अवस्था आस्वादनीय हो जाएगी। इसी अवस्था में वो आनंद हो जाएगा जो सिद्धावेश में या सिद्ध शरीर में आनंद हमें मिलता है। जो सिद्ध देह में आनंद मिलेगा वही असल में उससे ज्यादा आनंद यहां मिलेगा और आनंद होगा। तो इसीलिए हमारे भीतर भी जो साधना भक्ति है उसमें प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम हमारे भीतर होगा तो इसी अवस्था को हम लोग आनंद से इंजॉय कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अभी हम इंजॉय इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जाना उधर है और सोच इधर कर रहे हैं, तो कैसे इंजॉयमेंट होगी? आपकी मन जो है वो इस दिशा में जा रहा है, आपका शरीर जो है वो इस दिशा में जा रहा है। आप भजन करना चाहते हो, भजन करके अपने आप को इधर ढकेल रहे हो, और मन जो है वो पीछे लगा हुआ है। समझ गए? देह से तो आप माला कर रहे हो, आप अर्चना कर रहे हो या गायत्री कर रहे हो, ये इस तरीके के शास्त्र पढ़ रहे हो, और ये सब साधना करते हुए देह से, ये सब देह से हो रहा है। तो ये देह को तो उधर 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 लेके जाना चाहते हो, पर मन जो है वो सदा पीछे की ओर देख रहा है। बिल्कुल ऐसे समझो कि एक ड्राइवर हाईवे पे गाड़ी चला रहा है और गर्दन पीछे रख के चला रहा है, उल्टा देख के आगे गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इसीलिए पदम पदम विपदम, हमारे पद पद पे विपदा है, हर जगह विपदा। कभी इससे टकरा रहे, कभी उससे टकरा रहे, कभी उससे टकरा रहे, कभी उससे टकरा रहे, और हम लोग एक सही पथ पर चलते हुए भी दुखी या परेशान रहते हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि आप पीछे देख रहे हो, आप आगे देखो, मन भी यहीं चल रहा है, देह भी यहीं चल रहा है, तो आनंद ही आनंद है, फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो साधक आवेश में अभिष्ट की प्राप्ति के लिए उत्कंठा से श्रीपाद का चिंत आज विगलित है, उनका हृदय विगलित है। सोच रहे हैं श्री राधा, जो पिछले श्लोक में वो चर्चा कर रहे थे, तो उस पिछले श्लोक से उन्होंने सोचा कि श्री राधा जो है वो निगम में भी अति गुण है, यानी जो हमने चर्चा करी थी कल की, वो तो शास्त्रों में भी अति गुण है, शास्त्रों के भी लंबे नहीं है, उनके लिए भी आलक्षित है, छुपी हुई है, तो मुझे कैसे सरलता से प्राप्त होगी? कई बार ऐसी बातें सुन के हृदय बड़ा डिमोटिवेट होता है कि इतनी मुश्किल चीज जो है, इतनी टॉप मोस्ट चीज जो है, जिसका शास्त्रों में भी ठीक से वर्णन नहीं है, जिसको श्रुतियां भी सही से नहीं पा रही, उसको मैं कैसे पालूंगा, कैसे मुझसे होगा? पर आशा जो है, बाबा बोलते, साधक के हृदय में जो आशा है वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और असल में यही आशा जो है ये अमृत सिंधु भी है, ये पीछा नहीं छोड़ रही, ये लगी हुई है कि नहीं 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 नहीं, होएगा होएगा। मन में ये बात आती रहती है कि नहीं, प्राप्ति तो होगी, करनी है, मिल जाएगी, होती है और ठीक भी है। यही अमृत सिंधु भी है। जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशन का एक यही है कि देखो कितने लोगों को हुआ ही है ना, प्राप्ति हुई है। हमारे सारे आचार्य गणों को, गोस्वामी गण, प्राप्ति सब करी तो है सबने, और जो वहां की नित्य मंजरी हैं उन्होंने ही तो आके ये पथ दिखाया है, किसी ऐसे वैसे ने थोड़े ना दिखाया है। साक्षात हरि आ गए श्रीमन महाप्रभु स्वरूप में, उन्होंने बताया है। किसी यहाँ के किसी व्यक्ति ने थोड़ी बताया कि आप ऐसे करो तुक्का लग जाएगा तो चले जाओगे। जो वहां के हैं उन्होंने ऊपर से सीढ़ी नीचे लगाई है। अगर नीचे वाला कोई सीढ़ी लगाता तो शक था, डाउट था कि पता नहीं ये ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। पर जहां जो स्थित है, जो ऊपर है, उसने जब ऊपर से नीचे सीढ़ी फेंके तो फिर तो पक्का है ना कि ये सीढ़ी वहीं जा रही है, उसने ही लगाई है।
तो इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने आके ये संकीर्तन की सीढ़ी लगाई है कि इसके माध्यम से आप ये मंजरी स्वरूप में पहुंच सकते हो। तो अब कोई डाउट नहीं है, तो इसीलिए आशा प्रबल है कि मिलेगी, मिल सकती है। वह अभिष्ट की करुणा, जब हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से, जब देखो एक चीज लग रहा है कि बड़ी मुश्किल है और आशा लेकिन है कि ये मुझे मिल सकती है, पर मुश्किल है बड़ा पाना, तो नेचुरली हमारे हृदय से प्रार्थना निकलेगी। और क्या करें, प्रार्थना 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 पे प्रार्थना चल रही है। किशोरी जी बुला लेना, इस बार बुला लेना। अब इतनी आगे ले आके इतना कुछ आपने जो बता दिया, इतना भक्तों का जो संग दे दिया, ऐसे गुरुदेव का जो आश्रय दे दिया, श्रीमन महाप्रभु साक्षात आप आ गए, आपके युग में मैं आ गया। आपके सारे सिखाए हुए पाठ को, आपके सिखाए हुए जितने आपके अनुगत्य में थे, उन सब आचार्यगणों का मेरे को संग मिल गया उनके शास्त्रों के माध्यम से। अब मत मेरे को छोड़ना। इस प्रकार की जब प्रार्थनाएं हृदय से निकलती है तो बाबा बोलते वह अभिष्ट की करुणा की अर्गला खोल देती है। जो कुंडी लगी हुई है उनकी करुणा में, वो कुंडी खुल जाती है। कुंडी खोलने का उनकी करुणा का जो ताला लगा हुआ है, वो ताला खोलने की केवल एक ही चाबी है, और वो चाबी है प्रार्थना। हाथ जोड़ के प्रार्थना, किशोरी जी छोड़ना नहीं, प्रार्थना हृदय से होगी तो वो उनकी करुणा की अर्गला खुल जाएगी। श्रीपाद अब मन ही मन सोच रहे हैं कि भले ही किशोरी जी वेदों के लिए तो गूढ़ हो, वेदों के लिए तो भले ही वो निगुण हो और हो, अलक्षित हो, पर मैं तो उनकी सेवा परायणा दासी बन के रहूंगी ना। अगर वो अलिक्षित है, अगर वो निगुण है, तो मंजरियां कौन सी बड़ी सुलभ और सरल है। हमने इन रस शास्त्रों के अलावा कहाँ मंजरी का नाम सुना है। एक बार को श्री राधा का नाम तो सुन लोगे कहीं किसी शास्त्र में, पर उनकी सखी मंजरी सहचरी, इनकी सेवाएं कहाँ सुनोगे, इनके बारे में कहाँ जानने को मिलता है। श्रीमन महाप्रभु के आने से पहले ये भाव ही किसी को नहीं पता था। सर्वोच्च भाव है। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं राधा कृष्ण मिलित अवतार श्रीमन महाप्रभु ने बताया ये सर्वोच्च भाव है। इससे ऊपर की भाव दशा नहीं हो सकती। क्यों? किशोरी जी से भी ज्यादा आनंद प्राप्त होगा किशोरी जी की करुणा से। और किशोरी जी का आनंद जो है वो तो भगवान से पहले ही ज्यादा है। कृष्ण उनका आनंद लेने के लिए श्रीमन महाप्रभु स्वरूप में आए, तो श्याम सुंदर से ज्यादा आनंद वृंदावन में किशोरी जी का, और किशोरी जी की करुणा से किशोरी जी से भी ज्यादा आनंद मंजरी स्वरूप का। तो ये पता ही नहीं था किसी को। ये पता ही चला जब श्रीमन महाप्रभु ने आके दिया, जब भगवान ने स्वयं आके अपना धन लुटाया, या यूं कहो कि किशोरी जी ने आके ये धन लुटाया, तब हमको ये मालूम पड़ा। तो और किसी शास्त्र में इससे पहले था ही नहीं। हम तो कलयुग के मंद सुमंद लोग हैं, उनको श्रीमन महाप्रभु ने इतनी कृपा कर दी। सतयुग के, त्रेता के और द्वापर के लोगों को ये भाव नहीं पता था, जो आज उनकी कृपा से हम लोगों को पता लग गया। तो इतना सर्वोच्च भाव हमारा है, तो अगर वो निगुण है, अगर वो अलक्षित है, तो ये भाव जो हमें पता लगा ये कौन सा लक्षित नहीं है। तो इसीलिए मेरे लिए किशोरी जी निगुण नहीं है। वो निगुण है तो मेरा भाव अति निगुण है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि वो निगुण है। अहम आत्मानाम सुकुमारी किशोरीम नुकुल्यकिम। मैं कब आपकी ऐसी सहचरी बन पाऊंगी, कब मेरी गणना आपकी सखी मंजरियों में होगी। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कृपा कर दो कि मैं भी आपकी मंजरी बन जाऊं। गौड़िया वैष्णव का जीवन जो है बोलते वो इस अभिलाषा से भरा हुआ है। स्वरूप का जागरण चाहिए, अति आवश्यक है अपने स्वरूप का जागरण। देह आवेश जो है वो हमारे रास्ते की बाधक है, ये देह आवेश में ज्यादा समय रहना। तो जल्दी से जल्दी हमारी जो क्रियाएं हैं रोज की, वो भी ऐसी हो कि फटाफट से हमारा ये देह आवेश खत्म हो और स्वरूप आवेश जागृत हो। यहाँ पे कोई गौड़िया वैष्णव साधना अगर ठीक से करता हो तो उसकी उम्र कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उम्र तो देह की बढ़ रही है। यहाँ कोई बुढ़ापा नहीं है, यहाँ कोई डलनेस नहीं है। अरे हम तो 40 के हो गए, अरे हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, तो क्या हो गया। ये तब तक है जब तक आप देह आवेश में हो। एक बार स्वरूपावेश जागृत हो गया तो फिर एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है। रोज के रोज नए नए सेवा का अनुभव, रोज के रोज नई नई प्रार्थना, और फिर उन प्रार्थनाओं से और जब उनकी करुणा की अर्गला खुलती है तो और सेवाएं। ऐसे देखे मैंने
80-80, 85-85 साल के साधक जो हैं वो इस प्रकार की साधना कर रहे हैं, इतनी एक्साइटमेंट है उनके भीतर, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पता नहीं कितना हमारे भीतर मोटिवेशन डाल दिया हो। ये होती है साधना। और इस उत्साह से बोलते हैं, इतनी प्रबलता से बोलते हैं, ऐसी एक्साइटमेंट से बोलते हैं कि आनंद आ जाता है उनसे बात करके। और नहीं तो कहीं दूसरी जगह देखो तो 40-40 या 30-30 साल के जो जवान वक्ता भी हैं वो भी एकदम बूझे पड़े हैं। ऐसे करो, ये करने से होगा, वो करने से होगा, ये करने से नहीं होगा, इस पथ पर चलने से, ऐसे करने, अरे सब डलनेस नहीं है वहां पे, एक्साइटमेंट है। अब ये देखो इन प्रार्थनाओं में कहाँ एक्साइटमेंट नहीं है, हर समय ये करना है, ये करना है, ये करना है। किशोरी जी अब मेरी ये अभिलाषा है, अब मेरी ये अभिलाषा है, अब मुझे ये करना है आपके साथ, अब मुझे ये कर, प्रार्थना कर रहे हैं, सिंपल प्रार्थना है। अगर देखा जाए तो आज के श्लोक में केवल सिंपल प्रार्थना, किशोरी जी मैं कब आपकी मंजरी बन पाऊंगी। एक डल व्यक्ति आएगा, वो हाथ जोड़ेगा, अपने ऑल्टर के सामने खड़ा होगा, किशोरी जी कृपा करो, मैं कब आपकी मंजरी बन पाऊंगी, मेरे को भी आपकी मंजरी बना दो, राधे राधे, चलिए। एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति आएगा, दुकूल विभ्राणामात कुछ तटई कंचुक पटम प्रसादम सौमान्य, कब ऐसी मंजरी बन पाऊंगी किशोरी जी कि आप प्रसादी करुणा से अपने हाथों से अपने कुछ की कंचुकी मुझे पहनाओगी। आह, कब ऐसा होगा आप अपना पट्टू वस्त्र मेरे कंधे में डालोगी, कब ऐसा होगा मैं सदा आपके साथ रह के आपके चरणों में विभिन्न सेवाओं में जुड़ूंगी, कब ऐसा होगा मैं श्याम सुंदर को अभिसार पे लेके जाऊंगी, कब ऐसा होगा आपके हृदय में मान आ जाएगा और उस मान को मैं भंग करके आपका कृष्ण से मिलन पर आऊं। ये सब प्रार्थना है, ऐसे नहीं कि बस आए कृपा करो और चल दिए। एक्साइटमेंट से भरे हुए, ऐसा गौड़ीय वैष्णव का जीवन है। हमारे भीतर अगर कोई डलनेस है तो वो हमारे ध्येयावेश की वजह से है। इसलिए बाबा बोलते हमारे हृदय में हमेशा ये भाव रहे मैं राधा दासी हूं, राधा दासी हूं मैं। इस प्रकार का हमारे भीतर अभिमान रहना चाहिए, मैं राधा दासी हूं। स्वरूपाभिमान लेकर भी, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, अगर स्वरूपाभिमान लेकर भी भजन ना हुआ, मतलब जो हमारा भजन हो रहा है उसमें अगर स्वरूपाभिमान हमारा नहीं हुआ तो ये सिद्धि जो है ये अति सन्निकट अस्त है। अभी ये जो अवस्था है जो हमें मंजरी स्वरूप प्रदान करेगी, जो सिद्धि की अवस्था है, वो अभी बड़ी दूर है। आप जो भजन कर रहे हो, अगर उस भजन में आपका ये अभिमान नहीं है मैं राधा दासी हूं, ये स्वरूपाभिमान अगर आपके नहीं है, स्वरूप आपका जागृत नहीं हुआ, ठीक है, पर स्वरूप अभिमान तो होना चाहिए ना कि ये मेरा स्वरूप है। कोई बोले या ये जान पहचान लगा लो, इधर कर लो उधर कर लो, हम लोगों से सुनते हैं थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए, थोड़ा ये कर, छोड़ो यहाँ की जान पहचान नहीं, किशोरी जी से जान पहचान है हमारी, ये स्वरूपाभिमान है। हमें क्या जरूरत है इस जगत में इसकी चाकरी करने की। अपना सही से काम करते रहो, बाकी काम किशोरी जी देखेगी, जो बनवाना है बनवा देगी, जो नहीं बनवाना तो अच्छा है, खत्म होएगा। इस प्रकार का अभिमान हमारे भीतर रहना चाहिए हर समय। ये नहीं कि इधर इधर इसकी, अरे ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे ये नहीं करेगा तो, ये ध्येयावेश है, छोड़ो इसको। तो दैन्यवश श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं अजातरति स्वरूप में, और उससे दैन्यवश बाबा बोल रहे हैं मुझ जैसा जीव अनित्य दैहिक आदि के अभिमान में मत है। गुरुदेव ने राधा दासत्व का परिचय तो दे दिया, पर वे मन में भी नहीं आता। ये हम जैसे जीवों के लिए ये प्रार्थना करी जा रही है। देखो हमारे मन में भी नहीं आ रहा, जबकि गुरुदेव ने ये प्रदान कर दिया, 8-8, 10-10 साल हो गए ये स्वरूप मिले, पर हमारे मन में भी ये नहीं आ रहा, दूर दूर तक कहीं अभिमान नहीं आता। आत्मानम चिंतयेता तासाम मध्य मनोरनाम। राधा जो राग साधक है, राधा दासी जो है, वो राग साधक अपने आप को श्री कृष्ण कांता गोपिकाओं में रूप यौवन संपन्ना गोप किशोरी के रूप में चिंतन करे, गोप किशोरी के रूप में अनुभव करे। श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि जितनी राधा दासियां हैं, इनकी संगनी के रूप में उन लोगों के कृपा अलंकार से विभूषिता और उनकी आज्ञा के अनुसार राधा माधव की सेवा में रत अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करें। समझ गए?
हमें क्या चिंतन करना है अपने भजन में कि मैं रूप यौवन संपन्ना किशोरी जी की सखी हूं, मैं रूप और रति मंजरी के प्रसादी वस्त्र, उनकी करुणा प्रसादी लेके उनके साथ सेवा में रत हूं। जैसे जैसे रूप मंजरी रति मंजरी कर रही हैं, जो जो वो मुझे आज्ञा दे रही हैं, वैसे वैसे उनके पीछे उनके सबॉर्डिनेट की तरह रूप संपन्ना मेरी भी नव किशोरी स्वरूप है, और मैं उनके पीछे पीछे उनके साथ सेवा कर रही हूं। मैं इस परिचर्या में लगी हुई हूं। उनकी आज्ञा के अनुसार राधा माधव की सेवा में रत अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करना होगा। समझ गए? ये भजन में अति अनिवार्य है। ये रोज अगर इस प्रकार का चिंतन हमारी माला में होगा तो माला करते हुए महाराज मुंह नहीं लटका होगा, उत्साह होगा, चमक होगी चेहरे पे, अगर ऐसा कर रहे होंगे। नहीं तो माला करते हुए साधक को देख लो, ऐसा लगता है शरीर छोड़ने वाला है, अभी मर जाएगा, गिर रहा है, पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से सिर हिला के इधर उधर करके, इधर ऐसे ऐसे ऐसे। एक वक्त को मैंने देखा भैया मेरे चक्कर आ गए, हो क्या रहा है, इतने जोर जोर का सिर लड़ा था। मैंने कहा क्या हो गए भैया, आराम से बैठ के माला कर लो, क्या हो गया, तेरे को देख के मेरी माला नहीं हो रही, डर लग रहा है मेरे को। बोले नहीं मेरे को नींद आ जाती है, तो नींद से बचने के लिए फिर जोर जोर से सिर हिला रहा। मैंने कहा भैया आराम से यार आराम से बैठ के माला कर लो। तो वो इसीलिए क्योंकि चिंतन कुछ नहीं है, जा नहीं रहे हैं स्वरूप आवेश में। अगर आवेश में तो चलो नहीं जाएंगे, पर स्वरूप का चिंतन तो जाए तो सही। जब उधर जाके थोड़ा सा और हम लोगों के लिए तो बड़ा सरल हो गया। ये देखो कितनी सारी लीलाओं, क्या क्या चिंतन करना है, क्या क्या प्रार्थना करना है, वो भी है। मान लो हमारे हृदय से अभी प्रार्थना नहीं निकल रही है, तो जो प्रार्थना इन्होंने की है वही प्रार्थना जो इन्होंने सुनी है, उसी प्रार्थना को करने की प्रयास करें। बात इतनी तो दिमाग से भी समझ में आती है ना कि हाँ ये प्रार्थना सही है। हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी ये प्रार्थना होनी। प्रारंभिक अवस्था में साधक पूछता है गुरुदेव मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, मैं क्या प्रार्थना करूं, तो ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। जो आज ये श्लोक है बड़ा कंठस्थ होना चाहिए, गले में बांध लो, ये प्रार्थना होनी चाहिए। किशोरी जी कब मेरी गणना भी आपकी मंजरियों में होगी, कब मैं भी आपकी सखी मंजरी बन पाऊंगी। तो इसमें बाबा बोलते चिंतनेत, ये शब्द क्यों लिखा गया, आत्मानम चिंतयेत तत्र, क्योंकि हमें चिंतन करना है, अनुभव करना है। नित्य सिद्धा मंजरियों के से भाव गुण आदि का चिंतन करना है, अनुभव करना होगा उनके जैसा। मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं। जो ऐश्वर्य भाव के लोग हैं, जो इत्यादि लोग हैं, वो सब क्या बोलते हैं, मैं आत्मा हूं, है ना, मैं ये देह नहीं हूं, मैं ये इंद्रियों में ये इनकम्प्लीट बात है। मैं क्या करूं, मैं आत्मा हूं। आपने कह दिया मैं आत्मा हूं, अब आत्मा को कैसे देखूं, कैसे रियलाइज करूं कि मैं आत्मा हूं। तो इसीलिए राग मार्ग अति सरल है, वो आपको कहीं बीच रास्ते में नहीं छोड़ रहा है। कोई भी देखो भगवान के सेवा में जाएगा, आत्मा तो नहीं जाएगी ना सेवा में, कोई स्वरूप लेके तो जाएगी। कोई तो चाहे सखा भाव होगा, चाहे आपका वात्सल्य भाव होगा, चाहे आपका दास्य भाव होगा, चाहे आपका माधुर्य भाव होगा, किसी तो भाव में जाओगे किसी के पास। तो इसीलिए इतना चिंतन करना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अरे आत्मा, भाई आत्मा क्या, आत्मा हूं क्या, चिंतन करूं मैं क्या हूं। तो इसलिए बड़ा सरल है हमारे, हम ये नहीं मैं आत्मा हूं, मैं राधा दासी हूं, मैं ये रूप संपन्ना, यूप यौवन संपन्ना गोप किशोरी के रूप में अपना चिंतन करूं। मैं ये हूं, आप समझ गए, मैं ये नहीं हूं तो मैं क्या हूं, तो मैं ये हूं। उस स्वरूप में अपना चिंतन करें। कहीं ऐसे ना सोचे कि भैया ये हमारे भीतर ऐसा आता है, अब मैं तो पुरुष देह में हूं, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये ऐसे मंजरी स्वरूप का चिंतन करना, जो स्त्रियां हैं उनके लिए तो आसान है। ऐसा नहीं है। ये जीव का नित्य शुद्ध स्वरूप जो है वो चिन्मय है, और ये जो है इसमें बाबा बोला उसमें ये स्त्री पुरुष नपुंसक ये सब भेद नहीं है। ये देह आवेश है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ये नहीं, इसको भूलना होगा, इसको भूल के उधर जाना होगा। ये शरीर तो कर्मों के आधार पे, प्रारब्धों के आधार पे, या फिर किस किस भाव की प्राबल्यता थी हमारे अंदर इस आज देह में, उसके हिसाब से मुझे अगला देह मिल जाएगा। इसका स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। स्वरूप में सबका वही चिंतन रहेगा कि मैं रूप संपन्ना उनकी किशोरी स्वरूप में
स्वामिनी की दासी हूं। किशोरी मतलब यूथ अवस्था में एकदम उनकी दासी हूं। किशोरीम आत्मानम किम ही सुकुमारीम न कुल्य, ये प्रार्थना होनी चाहिए। कब मेरी गणना आपकी मंजरी स्वरूप, आपके सखी स्वरूप में होगी। स्वामिनी अपने हाथों से दी हुई चीजों, पटु वस्त्र, कंचुकी आदि और से अपनी इस दासी को कब भूषित करेंगे, कब अपने हाथ से अपनी कंचुकी में। देखो जो साधक भी है ना यहाँ पे, ये तो स्वरूप में ये चिंतन करें, जो साधक भी है वो भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो अमनिया पहन ले। कोई चीज, एक प्रसाद केवल खाने का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खाना भोग लगाना है, भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद पाना है। प्रसादी, हर चीज प्रसादी। अगर वस्त्र भी लेके आए हैं तो उससे तुलसी का स्पर्श करा के और भगवान के समक्ष रख के राधा कृष्ण के चरणों से लगा के उनको दिखा के, ठाकुर जी ये आप एक बारी देख लो, आप देखो ये मेरे, मैं इस पे पहन के भी मेरा आवेश जो है वो कोई देह में ना जाए। चाहे ये कोई भी वस्त्र शरीर पे ढकने के लिए पहने, पर मेरा आवेश स्वरूप में ही रहे, मैं आपकी दासी बनी रहूं। कृपा करना, अपनी प्रसादी बना के मेरे को देना। उनके चरणों से लगा के तब पहना। कहीं इधर उधर भी हैं तो भी कंठी से लगा के प्रार्थना करते हुए फिर पहना, प्रसादी तुलसी से लगा। तो हर चीज जो लाए, हर चीज, चाहे घर में कोई भी वस्तु आए, चाहे कुछ भी आए, ठाकुर जी के दर्शन करा के आपकी प्रसादी रूप में मैं इसको ग्रहण करूं। अमन्य रूप में नहीं, कोई भी चीज अमन्य नहीं चाहिए। हर चीज घर की जो भी होगी प्रसादी होगी, हर चीज प्रसादी होगी। मान लीजिए आप जूते लेके आए, अब कैसे करें प्रसादी, तो वो भी साधक जो है वो ले जाके दिखा देता है, आप ये देख लीजिए, आपकी प्रसादी स्वरूप में ये पहन लूंगा। समझ गए? वो तो अल्टर में तो नहीं रख सकते, तो दूर से दिखा दिए, ये देख लो। तो उनकी दृष्टि पड़ गई तो प्रसादी हो गया। तो हर चीज जो पहनेगा, साधक भी प्रसादी पहनेगा तो फिर वो तो मंजरी है। तो उनकी तो ये प्रार्थना होगी। सेवा से संतुष्ट होकर प्रणय पूर्वक उन्होंने मुझे वे सब प्रसादी वस्त्र अलंकार दिए हैं। भावमयी श्रीमती राधा रानी के वस्त्र अलंकार सभी भावमय हैं। अब किशोरी जी के जो वस्त्र होंगे वो किंग के वस्त्र हैं, वो भावमयी किशोरी जी के जो वस्त्र हैं। जब वहां का हम चिंतन कर रहे हैं तो वहां के वस्त्र यहाँ के वस्त्र जैसे नहीं है। उनका जो श्रृंगार है वो भी भावों का ही श्रृंगार है, उनके जो वस्त्र हैं वो भी भावों के ही वस्त्र हैं, भावों से ही निर्मित वस्त्र हैं तो रेशमी, हैं तो ऐसा वस्त्रों के ही हैं, ऐसे नहीं है कि है नहीं भावों से ही हैं। तो कपड़ा तो है, पर वो कपड़ा भावों से ही जड़ित है। ये इस जगत में आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा भी जो देह है वो सेवा रस से गठित देह है। वो ऐसा देह नहीं है जिसमें वहां पे नींद आ रही है, ऊंद रहे हैं, वही सेवा करते करते आंख बंद हो रही है, किशोरी जी करी क्या हो गई, किशोरी जी 2 रात हो गई सोई नहीं, मैं ऐसे नहीं होता। कोई नींद वींद आलस कुछ नहीं है वहां। क्योंकि ये ऐसा समझो कि ये जो खून हमारे भीतर दौड़ रहा है, ये वहां पे जो खून नहीं है, वहां पे सेवा का रस है। इसको पोषण कब मिलेगा? सेवा रस को। हम लोग यहां जो खाना खाते हैं वो खाना हजम करके खून बनता है, प्रोटीन बनते हैं, मिनरल्स बनते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी वहां पे जो है, अब बना किससे हुआ है? अब भीतर क्या है खून की जगह? सेवा का रस है। तो वो सेवा का रस को पोषण क्या मिलेगा? किससे मिलेगा? सेवा से मिलेगा। जैसे ही सेवा, मानो आपने इस सेवा करी, वो रस का और पोषण हुआ। सेवा करी, आपके भीतर और एनर्जी आ गई, सेवा करी आपके भीतर और, तो जितनी सेवा करते गए उतना रस बढ़ता गया। समझ गए? ऐसा देह है वहां पे। थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एज इट इज एकदम तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझो। ये खून और ये सब नहीं, ये बदबूदार खून नहीं है यहाँ पे। हमारा खून भी बड़ा बदबू वाला है। आप कहीं जाओ जहाँ किसी को खून वून चढ़ रहा हो, या कहीं निकला हो, अस्पताल में जाके देखो बदबू आ रही होती है, खड़े नहीं हो सकते आप, खून की इतनी गंदी स्मेल होती है हमारे। इसीलिए ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा दे दिया, सब अंदर पैक करके रखा है। हल्का सा खोल दो तो देखो शरीर के जितने छिद्र हैं उसमें से क्या निकलता है। प्रत्येक छिद्र से मल निकलता है, अंदर सारा मल मूत्र मज्जा मांस खून ये सब भरा हुआ है। उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी कर दी, बस उसी पैकिंग पे हम लोग मरे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये गंदा भीतर का जो शरीर है मल मूत्र से जड़ित, ये तो छोटे स्वर्ग में पहुंच जाओ वहां नहीं होता।
और फिर जब गोलोक वृंदावन में पहुंच गए तो अंदर रस भरा हुआ है, ये खून की जगह सेवा रस भरा हुआ है। सेवा रस का पोषण सेवा, सेवा रस का पोषण सेवा, और सेवा, जितनी सेवा उतना पोषण, उतना पौष्टिक आहार, उतना आनंद। किशोरी जी का खाने का भी जो प्रसाद मिलता है वो खाने का उनका प्रसाद है, तो वो प्रसाद में उनका जो भाव है, जो श्याम सुंदर और किशोरी जी का जो अधरामृत है, उससे आनंद आ रहा है। ब्रेड पकोड़े और ब्रेड रोल से आनंद नहीं आता, वहां पे खाने के पदार्थ से आनंद नहीं है, जो उसमें उनका अधरामृत है उससे पोषण मिल रहा है। समझ गए? तो इसीलिए यहां पे भी हर चीज हम लोगों को प्रसादी ही पहननी चाहिए। वहां तो पोषण ही प्रसाद से होगा, और यहां भी प्रसाद से हमारे स्वरूप का पोषण होगा। और अमनिया पहनोगे तो देह में अभिनिवेश होगा, देह का आप समझ लो और आवेश बढ़ेगा, खराब है हमारे लिए। और प्रसाद पहनेंगे तो स्वरूप का आवेश जागृत होगा। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी का अगर हम देखें चरित्र, उद्धव जी हमेशा भगवान के प्रसादी वस्त्र पहनते हैं, एकदम दिखते भी वैसे ही हैं, और एकदम सारे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम भगवान के जैसे ही। जो कृष्ण की, उद्धव जी ने आज तक बोलते कोई दूसरा कपड़ा पहना ही नहीं, सदा कृष्ण प्रसादी ही पहनते, उन्हीं के वस्त्र, प्रसादी कराए हुए भी नहीं, उन्हीं के उतारे हुए। ये फर्क है। यहां पे हम जो पहनेंगे, यहां तो हम प्रसादी करा के पहनेंगे, और वहां जो पहनेंगे वहां तो किशोरी जी की प्रसादी ही पहनेंगे, आप ही की प्रसादी। अगर मान लो उनकी प्रसादी रूप मंजरी नहीं पहने तो रूप मंजरी की प्रसादी, तो और महाप्रसाद हो गया किशोरी जी का रूप मंजरी, वही कपड़े पहनोगे, वही, क्योंकि सेवा रस से गठित है, तो वो और पुष्ट होता है अगर उनकी प्रसादी वस्त्र पहनेंगे तो। समझ गए? तो उद्धव जी ने हमेशा भगवान के ही वस्त्र पहने, और उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में बोला, हे भगवान, तुम्हारे प्रसादी माल्य, गंध, वस्त्र, अलंकार आदि से भूषित होकर और तुम्हारा उच्चिष्ट अन्न व्यंजन आदि खाकर तुम्हारे दास यानी हम लोग तुम्हारी माया को जीतेंगे। आपकी माया को जीतने का एक ही उपचार है कि जो कुछ मिले आपका प्रसादी मिले, बस दूसरी कोई चीज रहेगी नहीं, तो गारंटी है कि हम माया को जीत जाएंगे। अब बाबा बोलते ये भी जो बात है ना उद्धव जी की, ये थोड़ी ऐश्वर्य भाव की बात है, माया को जीत जाएंगे। माया की बात कौन कर रहा है? ये छोटी बात है। हम किशोरी जी के जो ये वस्त्र मांग रही हैं, जो ये किशोरी जी की प्रसादी वस्त्र या श्रीपाद मांग रहे हैं, ये इसलिए मांग रहे हैं कि किशोरी जी कब मैं आपकी कंचुकी पहन पाऊंगी, कब आप पटु वस्त्र दोगे, ताकि मैं यहां पे इस जगत में माया से जीत जाऊं। ये इस शास्त्र की बात नहीं है, ये हल्की बात है। अरे माया से छोड़ो, माया की तो यहाँ कोई बात, उससे तो ऊपर लेवल पे आके बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए चाहिए कि कब मेरी गिनती, मेरी गणना आपकी परिचर्या करने वाली सहचरी के स्वरूप में होगी, इसलिए प्रसादी चाहिए। इसलिए नहीं कि माया से जीत जाऊं। माया तो वो बोलते माया की तो परवाही नहीं कर रहे, कहां आ गई माया, उससे तो ऊपर आके बात कर रहे हैं। तो यहां पे माधुर्य के राज में रस की फलश्रुति है, वहां पे माया की, जो माया से बचने की है, माया विजय की फलश्रुति है, यहां पे रस की फलश्रुति है। पड़े रहने दो मुझे, अगर आप चाहते हो कि मैं यहीं पड़ा रहूं, यहीं पड़े रहने दो, पर ऐसा कर दो मेरे चिंतन सदा आप में लगा रहे। ये देह यहां पड़ा रहे कोई समस्या नहीं है, पर चिंतन आप में लगा रहे। चिंतन वहां लग गया तो क्या फर्क पड़ता है देह कहां पड़ा है? देह में हमारी स्मृति नहीं है, देह में हमारा आवेश ही नहीं है, फिर जहां मर्जी पड़ा रहे, मैं क्या करूं इसको? समझ गए? तो इसी जैसे हमने कोई वस्त्र है, अब वो वस्त्र हमने उतार के दूसरे वस्त्र पहन लिए, अब वो वस्त्र कहां पड़े हैं उसमें मुझे क्या, मैं हूं ही नहीं उसमें। तो ऐसे ही मेरा आवेश जो है वो इस देह से हटके उसमें चला गया, जब आवेश वहां चला गया तो फिर ये कहां पड़ा, वो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो इसीलिए फिर माया से बचने की इसकी उसकी बात कहीं, माया से तो ये देह बचेगा, हम तो पहले ही निकल लिए। तो वहां रस की फलश्रुति है, युगल विलास माधुरी की सरस अनुभूति में निहित है एकदम। तो अब श्रीपाद जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें उनको चिंतन हुआ कि किशोरी जी जो हैं वो विरहिणी स्वरूप में एक निकुंज में बैठी हैं,
और विरह की अवस्था है, तो तुरंत मैं भाग के गई और मैंने श्याम सुंदर को देखा कि वो निकट के निकुंज में थे, उनको बुला के लाई। और उस समय जब किशोरी जी विरहित अवस्था में थी तब उनका उनसे मिलन करा दिया। अब विरहित अवस्था में किशोरी जी का मिलन कराया तो किशोरी जी ने अति प्रसन्न होकर मुझ दासी को निकट खींचकर अपने पास अपने वक्षों से लगा के प्रेम दिया और प्रेम करके मेरा माथा चूम कर माल्य आदि अपने हाथों से अपनी माला मुझे पहनाई और अपने करुणावश, अपनी करुणा राशि से, अपनी ममता से मेरे को अपनी कंचुकी और अपने कट वस्त्र दिए कि ये पहन ले। और जो उन्होंने इस प्रकार से दिया तो जो उनकी करुणामयी दृष्टि थी, जो उनकी ममता थी, जो उनके नयनों से झरने की तरह करुणा बह रही थी, वो देखकर इनके भीतर से दूसरी प्रार्थना निकली, स्थिताम नित्य पार्श्वे विविध परिचर्य चतुराम। किशोरी जी, ये तो आपने दे दिया, अब ये बताओ, जैसी हम कोई ऐसी प्रेम की बात होती है, जब हम किसी से, अपने प्रेमी से किसी से बात कर रहे हो तो हम ये बात करते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, आप मुझे ये दे दोगे, वो दे दोगे, वो दे दोगे। उसने जैसे ही आपको कोई बड़ा गिफ्ट दे दिया, जैसे ये दे दिया, आपको गाड़ी चाहिए थी, उसने गाड़ी की चाबी आपके हाथ में रख दी, आपको बड़ा मोबाइल चाहिए था, वो मोबाइल उन्होंने आपके हाथ में रख दी, तो आप वो रख के कहते हो अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मेरे से अलग हो जाओगे, आप सदा साथ ही रहोगे ना। तो किशोरी जी ने जो ही इतना प्रेम दिया, इतनी ममता दी, अपनी कंचुकी उनको पहना दी, तो वो बोलते, तुरंत बोलते, अच्छा एक बात बताओ, स्थितम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्य चतुराम, ऐसा तो नहीं होगा ना मैं अलग होगी, मेरी गणना कब ऐसी होगी कि मैं नित्य आप ही के पास स्थित हो जाऊं। ये इतना प्रेम किशोरी जी जो आप दे रही हो, इससे अब अलग ना हो, बस ऐसी भी एक और कृपा कर दो, नित्य स्थित रहूं, आपके पास रहूं, सदा आपके चरणों में रहूं, बस ऐसी कृपा कर दो। तो इसीलिए तुरंत उस वाली प्रार्थना के बाद उनके हृदय से ये प्रार्थना निकली, स्वरूपावेश के साथ साथ अभिष्ट सामीप्य की भावना सुसिद्ध हो जाती है। जैसे ही हमारा स्वरूपावेश जागरेगा तो अपने आप साथ ही साथ अभिष्ट के पास रहने की भी जो इच्छा है वो प्रबल हो जाएगी। उनके पास ही रहो, सदा उनके साथ रहो। जो मंजरियां होती है वो सदा हर समय, मैंने बताया ना, क्योंकि सेवा रस से गठित है, तो हर समय उनका यही होता है कि किशोरी जी कहाँ जा रही हैं, उनके साथ 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 जो वो कर रही हैं वो सेवा में मैं उनके साथ लग जाऊं, जहां जा रही है वहां उनके साथ सेवा, मुझे अब ये वाली सेवा करने को मिलेगी, अब ये मिलेगा, बस ऐसा मन करता है कि आपके सन्निकट रहूं, हमेशा परछाई की तरह रहूं। किंकरियां सेवा परायणा होने के कारण एक क्षण के लिए भी राधा का चरण सानिध्य त्याग कर अन्यत्र नहीं रह सकती। अभी कोई पीछे बोल रहा था नहीं उनके अपने घर होंगे, अरे कोई अपने घर अपना कुछ नहीं होता, सदा किशोरी जी के साथ, बस और कोई नहीं है, बस वही युगल ही है उनके। अच्छा आप बोलो भैया इस जगत के अगर हिसाब से देखें तो बोले किशोरी जी भी दुखी हो जाती होगी, हर समय पीछे 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 चली जा रही, इधर 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 इधर, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे बाबा किशोरी जी का भी भाव बता रही हैं, उनका बोलते और अधिक क्या कहूँ, किशोरी जी जो हैं ईश्वरी भी जब लता ग्रह में प्राणकांत के साथ, मतलब निभृत निकुंज में अपने प्राणकांत के साथ विलास कर रही होती हैं, जब इतने इंटेंस उसमें भी होती हैं, तब भी वे प्रिय किंकरी को उस विलास शैया पर वस्त्र आच्छादित अवस्था में रखती है। कहने का तात्पर्य तब भी उनको पता है कि वो यहीं है मंजरी आसपास, किशोरी जी को पता है जो ये कुंज रंध्रों से देख रही है या वहीं पास है, या जैसे ही विलास में विराम आए तो तुरंत मंजरियां सब आ जाती हैं सेवा परिचर्या करने के लिए। तो बोलते किशोरी जी भी रखती हैं, ऐसा नहीं है कि मंजरियों के प्राण उनसे इतने मिले हुए हैं वो सेवा के लिए तत्पर है, किशोरी जी के भी प्राण उन्हीं में बसते हैं, उनको भी यही रहता है कि वो है ना आसपास, ये रहनी चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे श्याम सुंदर के साथ हो, तब भी क्या बोल रही हैं उनको, पर्यंक अधिकाष्ट पितामवा वस्त्रैव आच्छादित क्वचित, उनको वस्त्र से आच्छादित करके मानो वहीं रखती हैं कि भाई इस समय चलो दिखे ना लेकिन यहीं रहे, आच्छादित करके, ये दूर ना जाए। तो किशोरी जी भी उनको अपने से दूर नहीं करना चाहती, इतना प्रेम उनका है, और वो भी किशोरी जी के चरणों से कभी दूर नहीं हो सकते। श्री राधा रानी इनको स्वयं सेवा की विविध परिपाटी सिखाया करती है। ये जितनी परिपाटी है सेवा की, ये इनको किसने सिखाई है? स्वयं राधा रानी ने सिखाई है।
तभी वे परिचर्या की अशेष कलाओं में परम अभिज्ञ, एक्सपर्ट है हर चीज में। जब स्वामिनी की सब ये जो जितनी भी सब मंजरियां हैं वो स्वामिनी की कृपा से ही उनकी दृष्टि भंगिमा, वाक्य भंगिमा और हर प्रकार के संकेत सब समझती हैं, जो हमने कल चर्चा की थी। विचित्र चित्र संचरा चकोर सावलोचने, उनके भले कितने चंचल नेत्र हो मगर उनसे जो संचार हो रहा है, जो विचित्र चित्र संचारित हो रही हैं, ये सब मंजरियां जानती हैं, एक्सपर्ट है। उनकी वाक्य भंगिमा, दृष्टि भंगिमा सब समझने में, उनकी भ्रू भंगिमा, हर चीज का इशारों से सब समझ जाती है। तो श्रीपाद ये प्रार्थना करें कि मैं इस प्रकार श्री राधा के किंकरी स्वरूप में कब अपने आप को देख पाऊंगा, कब जो गुरु प्रदत्त मुझे ये मंजरी देह मिला है, मैं इसका अभिमान मेरे भीतर जागेगा, कब मेरा ये माया दास से जो है ये खत्म होगा और राधा दास से मेरे भीतर जागृत होगा। इसके लिए बाबा बताते कि श्रीला ठाकुर महाशय ने भी बोला है, रसिक भक्त संगे रहिव प्रीति रंगे ब्रजपुरे बसती करिया। तीन बातें क्या है? रसिक भक्त संगे, रसिक भक्तों के जो इसी पथ पे चल रहे हैं, जिनका यही भाव है, जो यही प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी यही अभिलाषा है, उन रसिक भक्तों के संग में रह के रहिब प्रीति रंगे, अपनी प्रीति बनाए रखो कि हमें भी इसी पथ पे और आगे चलना है। ब्रजपुरे बसती करिया, और ब्रजपुरे, ब्रज में रहते हुए, ब्रज में रहते हुए बाबा ने पहले भी समझाया था किस प्रकार की, मान लो देह से नहीं रह पा रहे तो भी चिंतन सदा ब्रज में। आप देखो इस प्रकार का अगर आप चिंतन रोज करोगे, इस प्रकार की प्रार्थना रोज करोगे, तो वो ब्रज में रहने के बराबर ही है, वो ब्रज में। तो अपना देह ब्रज में रखने से बहुत ज्यादा जरूरी है अपना आवेश ब्रज में रखना। समझ गए? चिंतयात, चिंतन सदा वही रहे कि ब्रज में मैं उनकी मंजरी हूं और रसिक भक्तों के संग रहित प्रीति संगे। ऐसे करते हुए अपने आप को, अपनी ये चिंतन वहां पे, आवेश वहां रखते हुए ये प्रार्थना करेंगे तो स्वतः ये स्वरूप प्राप्त होगा। और गुरुदेव की और भगवान की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से हम लोग सदा, जैसे वो कह रहे हैं, नित्य में आपके स्थित रह पाऊं, तो नित्य किशोरी जी के चरणों के स्थित सेवा कर पाएंगे। जय राम।